यीशु की संगति में कितना सुकून है मुझे, तूने मन को मेरे देता वो खुशियाँ है। Come on, this song is going to bring healing. Come on. यीशु के संगति में कितना सुकून है मुझे, तूने मन को मेरे देता वो खुशियाँ है। यीशु जा संगति कितने समाधान सा, तुटलेल्या मौनंग मोचा कुशल काय तो दीना। यीशुच्या संगती कितने समाधान सा, तुटलेल्या मौनंग मोचा कुशल काय तो दीना। तुटलेल्या मौनंग मोचा तुटलेल्या very good. Come on, sing it again. यीशुच्या संगती कितने समाधान सा, तुटलेल्या मौनाच्या I want you to sing it now. Come on. यीशुच्या संगती कितने समाधान सा, तुटलेल्या मौनाच्या यीशु की संगति में, यीशु के संगति में कितना सुकून मुझे, तूने मन को मेरे देता वो खुशियाँ है। Once again, come on, यीशु के संगति में कितना सुकून मुझे, तूने मन को मेरे देता है खुशियाँ है। तूने मन को मेरे देता है खुशियाँ है। Come on, brother Bino. यीशु सन्निधानम എന്നോട് സമാധാനം ആരാലും മനസ്സിനെ ആരാലും സുഖകരം യേശു സന്നിധാനം എന്നോട് സമാധാനം ആരാലും മനസ്സിനെ ആരാലും സുഖകരം ആരാലും ആരാലും സുഖകരം തുട്ടിലേल्या मौनंग मोचा कुशल काय तो दीना। Lift up your voices and sing it. तुटलेल्या मौनंग मोचा
troubled in my spirit this week. बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते में, बहुत कुछ हुआ जो हमको समझ में नहीं आया। सब कुछ नहीं बताती हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत ही टूटा था, बहुत ही टूटा था। सवाल आ रहे थे, ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, बहुत कुछ। थोड़े लोग जानते हैं, थोड़े लोग नहीं जानते, बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत कुछ दुख हुआ अंदर सोच कर। एक बात जो हुई थी, तो ये इतना मेरा मन टूट गया था कि मैं जानती थी कि चंगाई सिर्फ उसके चरणों में ही मिलेगी। हालेलुया। जब हमको कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ वहां जाकर, उस सीक्रेट प्लेस में, उस गुप्त स्थान में जाकर ही हमको समाधान मिलता है। हालेलुया। So then I got my breakthrough when I listened to this song. जब यह गाना मैंने सुना, बार बार सुना, तो मेरे अंदर एक चंगाई आ गई। टूटे मन को मेरे देता खुशियाँ है। And I heard this, यीशु की संगति में कितना सुकून है मुझे, टूटे मन को You may be thinking, why sister is repeating? Because in repeating only, I got a release in my spirit. मुझे पता चला क्या है, और सब कुछ समझ में आ गया। जो सवाल मेरे मन में आ रहे थे, सब सवालों का जवाब मुझे मिल गया। I got it through the word, वचन के द्वारा मिल गया। Amen. So मनुष्य का प्रॉब्लम यह है कि वे दुनिया के पीछे जाते हैं, ये भूल कर कि वो कहाँ से आए हैं। They don't know, they forgot, or they don't know where did they actually come from. So आज हम थोड़ा और बात करेंगे हमारी पहचान की। Amen. Hallelujah. How many of you want to know that? आज का वचन, Hallelujah. Oh no, hallelujah. How many people hungry for the word of God? भूखे हैं, प्यासे हैं, hallelujah. तो यीशु मसीह जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है। बोलो यीशु मेरे जीवन की रोटी है, बोलो यीशु मेरे जीवन का जल है। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, वो मुझे तृप्त करता है। आमेन। Amen. साथ वाले को देखो और वेलकम करो। Come on. Welcome. Nice to see you. Good smile. Come on. God is good. Tell each other something good. Let me tell you this. We are a family. We are a family. Okay? प्रचार करने से पहले मैं ये बताती हूँ, हम एक परिवार है। तो ये पहले ही बता देती हूँ, जब ये सर्विस खत्म होता है, अब अपने अपने घर में बात जाते हैं। अगर हम कहते हैं परिवार है, एक दूसरे को मिलना है, अभी ना मिलना, अभी वचन का समय है, बाद में मिलना एक दूसरे को। आज आप जाकर बात करेंगे किसी से जो आपको कभी नहीं मिला है। बात करें, पूछे उसको हाल कैसा है जनाब का। ओके, पूछेंगे। I is very sad today. आणि अवजाना आई said हा कित्याक आईचो फोन हांवें घेवंक ना म्हणून। मागीर सांगता कित्याक घेवंक ना तो। So somebody has to comfort Ai. Shall I please go and give her a hug? She needs a hug. She's not smiling. Make her smile. जेजू तुझा मोह करता है। आमेन। अब मुस्कुरा मेरा ये
दूसरे के बारे में फिक्र रखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई लर्नड इन दिस पास्ट वीक। मैं ये सीखी हूँ, लोग आते हैं जाते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे के चेहरे को भी नहीं देखते। आते हैं जाते हैं, घर भाग जाते हैं क्योंकि हमारा काम बाकी रहता है, लेकिन हम कलीसिया में एक दूसरे के चेहरों को नहीं देखते। शायद कोई आपकी साइड में डिप्रेशन में है, शायद किसी के घर में कुछ लफड़ा होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, हमको पता नहीं चलता। अगर हम कहते हैं कि हम परिवार हैं तो हम एक दूसरे के बारे में फिक्र करना चाहिए। सब कुछ सिस्टर नहीं करेगी बाबा, सब कुछ माँ नहीं कर सकती, सब कुछ डैडी नहीं कर सकता। बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे ने घर को संभालना भी है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा परिवार है, और अभी आप बच्चे नहीं रहे, एक दूसरे को संभालना है। मैंने कहती कि आप जाकर उनके बारे में सब कुछ पता करें, क्योंकि आपको उसके बारे में बात करना है। नहीं, I'm just telling you, this is a side thing which has come in my spirit to tell you. If you ask somebody, how are you? आप कैसा है? अगर आप पूछेंगे तो शायद वो आपको बताएंगे, वो यार मैं आता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, लेकिन दर्द है अंदर। आप उसको तसल्ली दे सकते हैं और आप कह सकते हैं, मेरे भाई डरना नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा चर्च का परिवार तुम्हारे साथ है। मेरी बहन डरना नहीं, प्रार्थना में सामर्थ है, हमारा यीशु शक्तिशाली है, सारे बंधन को वो तोड़ेगा। आप कुछ तो लोगों को बता सकते हैं। हालेलुया। ये काम सिर्फ एक प्रचारक को दिया नहीं है, आप एक प्रचारक है, क्योंकि आपके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर है। हालेलुया। और ये समय अभी आ गया है कि एक पीढ़ी खड़ी होना है कि यीशु के लिए वो जिएंगे। Such a generation must rise up that will say, I will stand up for Jesus. I am going to speak about His love to other people. मैं बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में। हालेलुया। ऐसा अगर आप करेंगे, जब आप दूसरों को चिंताएं रिलीज करते हैं ना, देखो आपके जीवन में कितना रिलीज हो जाता है। That's why Jesus says, give and it will be given unto you. दो और तुझे दिया जाएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार दे दो, प्यार मिलेगा। प्रार्थना करो दूसरों के लिए, कोई तो आपके लिए प्रार्थना करेगा। इट्स ऑलवेज वर्किंग लाइक दैट। हालेलुया। तो आज से शुरू करो। ये खत्म होते ही घर मत जाना, पहला एक दूसरे समोसा खाना। समोसा खाना, भूख लगी तो 2 खाना है तो पूछो, मांगो, ले लो, लेकिन दूसरे को देखना। एटलीस्ट पूछो, समोसा अच्छा लगा क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. All right, clap your hands for Jesus. And praise Him. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus, King of Kings, Lord of Lords. Thank you, Lord God. This is not just a religious church, Lord. This is your family. ये तुम्हारा परिवार है परमेश्वर, और तू हमें संभालता है। तेरे वचन के द्वारा बढ़ाओ तेरे बच्चों को। Strong, make your people stronger in Jesus' name. Amen. Genesis chapter 1 verse 26. Let us go. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God He created him. Male and female He created them. पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों
अधिकार रखे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, गॉड सेड टू गॉड, गॉड सेड लेट अस मेक मैन। परमेश्वर ने कहा लेट अस मेक मैन, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, बोलो स्वरूप, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बोलो समानता, बोलो स्वरूप, बोलो समानता, बोलो स्वरूप, बोलो समानता। Say image and likeness. Say image and likeness. Hallelujah. God made man in his own image, in his own likeness, and gave them dominion. अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार और समानता में बनाए और बाद में उसको अधिकार दे दिया। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के अधिकार में चलना है तो आपको ये पवित्र आत्मा आज आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। आमेन। ओके, सो द वर्ड image, okay, in Hebrew, the Lord led me to look at that word. In Hebrew, it means Salem, okay? It means resemblance, okay? It means resemblance, it means a representative figure. Representative कैसे कहते हैं? Representative figure, okay? I represent something. How do you say it in Hindi? I represent something. हाँ, पेश करना, okay, पेश करना, okay, representing, okay, I represent something. Right now I'm representing God, okay, so you represent a thing that represents something. It is called an image. In other words, in Hebrew, image actually means idol. Now you're thinking, what? Image actually means idol. Image यानी मूर्ति बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा बैठो। What? Running away? I'm running away. Sister's talking about this. All right. So God made man in His own image and in His own likeness. अपनी स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को, पहले मनुष्य को। हालेलुया। सो जब अपने स्वरूप में बनाया, स्वरूप का मतलब है इमेज, और इमेज का मतलब है representative figure of something. It also means an idol. एक मूर्ति का मतलब होता है representative figure. Okay, let me tell you this. जब आप कुछ भी अगर मूर्ति बनाए, आप किसके स्वरूप में बनाते हैं? जब जादू टोना के लोग जादू टोना करते हैं तो उनके पास कुछ तो फिगर होता है, एक आइडल होता है। लिसन केयरफुली, कुछ तो इमेज होता है, एक आइडल होता है, और वो शैतान को उस इमेज में ट्रैक करता है, बुरी शक्ति को उस फिगर में, उस मूर्ति में वो ट्रैक करते हैं। तो जब कोई वहां पर आते हैं और उस मूर्ति के सामने झुकते हैं, वो मूर्ति के सामने नहीं, लेकिन जो मूर्ति उस शैतान को पेश करता है, उस शैतान को झुकते हैं। Listen very carefully to this. समझ में आता तुमको? समझ आया?
So when that idol is there, when that idol is there, it is having the power to trap, to keep a spirit in it, on it. So when people come to bow before an idol, they are not bowing before the idol alone. It is bowing before the spirit that possesses it. एक मूर्ति किसी को पेश कर रहा है. So you see a tiger, and you make an image of the tiger. So the tiger exists. You copy and you make an image of a tiger. समझ गया? शेर को देखते शेर के जैसा एक मूर्ति बनाते हैं. ओके? सो ये मूर्ति इस टाइगर को पेश करता है. टाइगर कैसा है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने इमेज में हमको बनाया. पहला आइडल उत्पत्ति में बना गया है और उसका नाम है आदम, मैन. और ये जो आइडल है, ये जो इमेज है, जो हमारे परमेश्वर को हम पेश करते हैं, we represent our God. So when God made man, He made man to represent Him. जैसा वो है उसको पेश करने के लिए हमको बनाया है. Hallelujah. So in His image, अपने स्वरूप में, He made us in His image, अपने समानता में, in His likeness. I'll go to the word likeness. Okay? So वो कौन है? वो पेश करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. वो कौन है? ये पेश करने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया. सो आपके अंदर कैपेसिटी है, उस महान पवित्र आत्मा को अंदर रखने की कैपेसिटी है. हालेलुया. You have the capacity in you to trap the presence of the Holy Spirit in you. That is why the Bible says that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God dwells in you. Hallelujah. इसलिए बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा का मंदिर आप है. हालेलुया. सो आपको बनाया गया है उस महान परमेश्वर को पेश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए. परमेश्वर कौन है? सो यू आर एन इमेज ऑफ गॉड. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर ने कहा और कोई मूर्ति ना बनाना. That's why He said, don't make any more image. I made one, and that is man, and that is my image, and I don't want any other image. Hallelujah. मैंने already बनाया है मेरे स्वरूप में. ये मेरा आइडल है, मेरा इमेज है. You are the image of God. और परमेश्वर का और कोई मूर्ति नहीं चाहिए. That's why the first commandment says, do not make any idols. पहला नियम, पहला first commandment, don't make. I am the Lord your God, you shall have no other gods before me. मैं परमेश्वर, मेरे सिवा, मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए. मूर्ति को मत बनाओ. क्यों? क्योंकि मैंने बनाया है, एक बनाया है. और उसके बाद सब लोग आ गए. This much only is enough to get you excited. Oh, you're not knowing that you are supposed to represent God on this earth. इस धरती पर आपको परमेश्वर को पेश करना है. यही है परमेश्वर. हालेलुया. स्वरूप में इमेज बनाई है परमेश्वर ने, और न बनाना. Don't make more. That's why He's jealous. He says, I am a jealous God.
I will have no other gods before me. Don't make any image of anything in heaven, earth or anywhere else. किसी और की मूर्ति ना बनाना. क्यों? क्योंकि जब आप बनाते हैं और उसके सामने झुकते हैं, आप उस स्पिरिट के सामने झुकते जिस मूर्ति पर होते हैं. You want to see it? In 1 Corinthians 10:20 you will find it. Whoever bows before an idol bows before demons and not God. जो कोई मूर्ति के सामने झुकता है, शैतान के सामने झुकता है, परमेश्वर के सामने नहीं. आया लगा क्या? हालेलुया. वचन में लिखा है, You are His image. Say, I am the image of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. According to our likeness, हमारी समानता में बनाएंगे. Now the word likeness, it comes from the Hebrew word de'amut. It means resemblance or a model. Model. Okay? So आपने कभी देखा है मॉडल को देखा है? मॉडलिंग करते हैं. ओके, बेनेटन कंपनी के मॉडल होते हैं तो वो बेनेटन के कपड़े डालकर चलते हैं, राइट? विस्की का भी मॉडल्स होते हैं, विस्की का बॉटल लेकर चलते हैं. हाँ, तो वो क्या एडवर्टाइज करते हैं? बोलो एडवर्टाइज. क्या एडवर्टाइज करते हैं? जो वो पेश करते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं. हालेलुया. परमेश्वर ने आपको उसका मॉडल बनाया है. हालेलुया. परमेश्वर ने आपको उसका मॉडल बनाया है ताकि आप उसको रिसेंबल करें, बिल्कुल उसके जैसा आप है. तो आप जब दुनिया में चलते हैं उसका मॉडलिंग करते हैं. हालेलुया. आप दिखाते हैं कि परमेश्वर कैसा है. सो यू बेटर बी केयरफुल हाउ यू मॉडल हिम. सावधान रहो. Praise the Lord. Hallelujah. तो but कोई भी अच्छा मॉडलिंग नहीं कर सकता. प्रिटेंड कर सकते हैं लेकिन कोई भी अपने कोशिशों से नहीं कर सकता. You cannot just try it and wait. Okay? Please say with me, I'm teaching you something. So पहला, आप परमेश्वर का इमेज है, स्वरूप है, जो दिखाते हैं परमेश्वर कैसा है. आप परमेश्वर को पेश करना है. How many of you want that? कितने लोग चाहते हैं ऐसे? आपको चाहना ही है क्योंकि आपको बनाया ही ऐसा. आपको बनाया ऐसा. हालेलुया. So पूरा उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर रहना है, आपके अंदर रहना है. हालेलुया. और आपको रिसेम्बलेंस इन हिज लाइकनेस, आपको एक मॉडल बनाया है उसका. ओके? और जब ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब परमेश्वर ने सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया. हालेलुया. अपने स्वरूप में, अपने लाइकनेस में बनाने के बाद पूरा अधिकार उनको दे दिया. कहां पर? सबके ऊपर. सबके ऊपर. बोलो सबके ऊपर. जो कुछ इस दुनिया में है सबके ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो क्या हो गया? वेरी सिंपल वर्ड. तो क्या हो गया? ये जो उनका स्वरूप था, ये जो उसका मॉडल था परमेश्वर का, थोड़ा कुछ गलती नहीं, पाप हो गया. और जब पाप हो गया, पाप किया उस मनुष्य ने, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया था, उनको बनाया था, रचा गया था कि वो स्वर्गीय पिता को पेश करने के लिए उनको बनाया गया था, उनका मॉडल बनने के लिए, रिसेम्बलेंस बनने के लिए. इसका मतलब बिल्कुल जैसा परमेश्वर है वैसा उनको बनाया था और सारा अधिकार दिया था. लेकिन जब पाप हुआ, परमेश्वर पवित्र है, वहां पर उसके इमेज को दाग लगा. समझ गया? पाप की वजह से इस इमेज को, उसके स्वरूप को दाग लगा. क्यों? क्योंकि पाप और परमेश्वर मैच नहीं करता. परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य ने पाप किया, वो मैच नहीं हो रहा था. इसलिए कहते हैं
कि सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा चुकी। हालेलुया। नाउ इट्स वेरी सिंपल। लेट्स गो टू Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. इब्रानी का 1. Okay. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sin, sat down at the right hand of the majesty on high. पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। बोलो पुत्र के द्वारा। आज परमेश्वर आपके साथ किसके द्वारा बात करता है? पुत्र के द्वारा। बोलो पुत्र के द्वारा। हालेलुया। देखो पुत्र के द्वारा बात करता है। जब परमेश्वर ने पहले आदम को रचा था, उसको रचा गया था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, उसको बनाया नहीं, अपने पुत्र को दिया इस धरती पर। हालेलुया। सो ही क्रिएटेड द फर्स्ट मैन आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। मिट्टी से बनाया पहले को। और ये जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र बनाया नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। आमेन। He became man. And so now अभी परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है, सारी वस्तुओं का वारिस बनाया। हालेलुया। बोलो वारिस बनाया। आपको पता है वारिस क्या है? आपको पता है वारिस क्या है? हम थोड़ा सा हमारे दादाओं का थोड़ा सा मिल गया तो अरे मकम्योले यू नो, हम कितने खुश होते हैं कि हम वारिस है। हम कितने खुश होते हैं, हमारे दादा ने हमारे लिए कुछ रखा, हमें वारिस मिले, हमें वारिस। कितने खुश होते हैं। लेकिन यीशु मसीह को सारी वस्तुओं का वारिस बनाया है। हालेलुया। बोलो सारी वस्तुओं का वारिस। आमेन। He made him heir of all things, by whom also he made the world. और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ रचा गया है। See what the Lord is trying to show to you is He wants you to put your focus and attention on Jesus. Hallelujah. आपका सारा ध्यान उसके ऊपर लगाना है, उसको सारे वस्तुओं का वारिस बनाना है। Hallelujah. So it says, वह उसी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। His express image of his person. कितना साइलेंस। शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। सारा अधिकार उनको दे दिया। किसको दे दिया? उनको, मनुष्य को दे दिया। बाद में पाप आया। पाप के द्वारा मनुष्य के इमेज को छाप लगा पाप का। इसलिए मनुष्य और परमेश्वर अभी मैचिंग नहीं होता। मनुष्य अभी परमेश्वर को पेश नहीं कर सकता था। राइट। और जो अधिकार, बोलो अधिकार, जो अधिकार मनुष्य को दिया था परमेश्वर ने,
उन्होंने शैतान के हाथ में दे दिया, क्योंकि परमेश्वर का ना सुना और शैतान का सुना, इसलिए जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था वो शैतान के हाथ में दे दिया। You there? Yes. Are you there? Yes. When they gave the authority to the enemy, शैतान को दे दिया, मनुष्य ने सब खोया, लेकिन परमेश्वर का प्यार रहा उनके ऊपर। परमेश्वर ने प्लान किया उनको बचाने का। परमेश्वर ने प्लान किया कि रिस्टोर करने का, ये इमेज, बोलो इमेज, ये स्वरूप रिस्टोर करने का प्लान परमेश्वर का पहले ही था। हालेलुया। इसलिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, और वो एग्जैक्टली एक्सप्रेस इमेज है परमेश्वर का। हालेलुया। ही इज एक्जैक्टली द इमेज ऑफ द फादर। हालेलुया। जो पहले मनुष्य को दिया था उन्होंने खोया, बाद में यीशु मसीह आ गया और जो पहले मनुष्य को दिया था अभी वो खुद ही बन गया, वो एक्सप्रेस इमेज। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मत्ती का 28 और 19 में, 18 में, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। अभी जो मनुष्य ने खो गया था यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। जो मृत्यु मनुष्य पर आई थी पाप के द्वारा, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने हराया, कब्र को हराया है। हालेलुया। और शैतान के हाथों से वो चाबी ली, वो अधिकार वापस लिया। हालेलुया। Come on. हालेलुया। क्योंकि अभी जो इमेज था परमेश्वर का, जो मनुष्य ने खो गया था, यही इमेज परमेश्वर का यीशु मसीह आकर वापस रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। इसलिए जो पहले आदम को दिया था, अभी दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, उन्होंने वापस ले लिया। हालेलुया। क्योंकि वो दाग के बिना था, पाप के बिना था, उसका लहू पवित्र है। हालेलुया। और ये पवित्र लहू अभी आप सभी लोगों के लिए, मेरे लिए, पूरी धरती के लिए बहाया गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह पहलौठा है। He is the firstborn from the dead, whose image he carries the image of Almighty God. Hallelujah. वो पवित्र पिता को exactly पेश करता है, और पवित्र पिता का exact मॉडल है। Hallelujah. और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वापस वही इमेज उनको दिया गया है। It has been given to you. Now you are in the image and in the likeness of God. Listen up. I'm not done. Just a bit more. Hallelujah. Hallelujah. देखो वो दिन गए जब आप निराशा में बैठ जाते थे, आपको कुछ दिया गया है। Jesus express image of the Father, full of glory, महिमा में भरा हुआ। वो आया और वो जानता है हम कभी भी पवित्र पिता की इमेज कभी नहीं कैरी कर सकते, हम कभी नहीं उसको पेश कर सकते थे, हम कभी उसके मॉडल नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर क्या था? और पवित्र पिता क्या है? पवित्र है। हमारे अंदर क्या था? इसलिए हम मैच नहीं होते। पवित्र पिता की डीएनए और हमारी डीएनए मैच नहीं होती। पवित्र पिता की डीएनए होली है, होली बोलो, होली। पवित्र बोलो, पवित्र। हमारे डीएनए में पाप था, उसकी डीएनए होली है, इसलिए यीशु मसीह आया। वो एग्जैक्ट इमेज है पिता का।
उसने अपना पवित्र लहू बहाकर अभी अपना लहू से आपके लहू को धोया। और अभी पवित्र पिता की डीएनए यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके अंदर आ गई है। Now you say I, you are the image and the likeness of God. इसका मतलब है जहां पर भी आप जाते हैं आप परमेश्वर की मूर्ति है। तो अगर आपका नाम कोई जादू टोना वाले लेते हैं, करते हैं, आपका नाम लेकर करते हैं, तो अभी आप नहीं, आप जिसको पेश करते हैं वो वहां पर खड़ा होता है। हालेलुया, he stands there for you। आपको कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि आप उसके स्वरूप में, उसके समानता में you are representing him। So when you come, God comes। When you speak, God speaks। आप उसका मॉडल है। देखो आपका मॉडलिंग करो। हालेलुया। जब कोई आपके सामने आता है, बोलते हैं मेरे को सर दर्द है, सर दर्द है, सर दर्द है, उसका साइड वाला शायद बोलेगा पेन किलर लो, लेकिन जो आपको बताते हैं ना, आप नहीं बताएंगे पेन किलर घेऊन ना तुम्हें दवाखाना घेऊन जाऊ ना तू, समझे? लोग बोलते हैं इसे, पूछो मशीन डॉक्टर के रोज जाऊ ना तू, कहे नहीं क्या डॉक्टर के पास, ये लोग बोलते हैं। लेकिन जब आप, क्योंकि आप उसका मॉडल है, उसका मॉडल क्या करते हैं, जैसा यीशु ने किया वैसे उसका मॉडल करते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जो विश्वास करते हैं पीड़ित लोगों पर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। तो वो लोग जब बोलते हैं अनंतुकता, तो आप क्या बोलेंगे? चलो मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं उसका मॉडल हूँ, क्योंकि मैं उसका इमेज हूँ। I am representing my God. I am representing the kingdom of God. And in the kingdom of God, hallelujah. In the kingdom of God, there is no death, there is no sickness, there is no sorrow. I represent the kingdom. Hallelujah. We're all in the image of God. जब नई गाड़ी आती है ना, सब नई गाड़ियां पहले ही शोरूम में नहीं आती, पहला उसका मॉडल आता है, पापा मॉडल। बाद में हम मॉडल को जूम करके देखते हैं, इसका सेटिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मॉडल को देखते हैं। हाँ, जब आएंगे ना शोरूम में आएगी, मैं बुक करूंगा, ये मॉडल है इस गाड़ी का। सो बिल्कुल वो गाड़ी, ये गाड़ी सेम। जब लोग आपको देखते हैं वो परमेश्वर को देखते हैं। When they see you, they must see God. They must see God. उनको देखना ही है परमेश्वर को आपके जीवन में। You have to see God. अब मुस्कुरा, come on, smile. So now you're thinking, oh my God, I am angry. Maka masih lagi tu. You know, लोगों ने मुझे कुछ किया तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। You get to see this thing. Am I really a model? क्या मैं सही परमेश्वर का मॉडल हूँ? So, Jesus is the head of all things. सब उसको का वारिस उसको बनाया है। अगर उसको वारिस बनाया है,
और वो वारिस आपके अंदर रहता है, तो सारे वस्तु तो यीशु मसीह को दिया गया है, सारे वस्तु आपकी है। यीशु को दिया तो आपको दिया, क्योंकि वो एक्सप्रेशन में पिता का आपके अंदर है भी, आत्मा के द्वारा। Physically seated in the heavens, spiritually he is in you. Hallelujah, hallelujah. But the problem is people don't know. लोग नहीं जानते, लेकिन आपको जानना जरूरी है। You have to know it, and knowing here it's not enough. Now how will you become? How will you become that image? आपको बनना है वो image, आपको बनना है model. Let's go. One scripture and then we are done. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Thank you, Lord Jesus. Let me get this. Are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Let me say that again. But we all, say we all, with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Hallelujah. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्शन में, बोलो दर्शन में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? बोलो दर्शन से, बोलो दर्शन से। Beholding him, हालेलुया, beholding him। तो अभी प्रॉब्लम ये है, ओके, कि ये वचन कहता है कि हम जब उसको, उसके दर्शन को देखेंगे, हम उसके जैसा बनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको नहीं देखते। अगर आपको परमेश्वर के समानता में जीना है, अगर आपको परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रहना है, बदलना है, तो आपको उसको देखना है, क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल छाप है, एक्सप्रेस इमेज ऑफ द फादर। एंड इफ यू वांट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इमेज ऑफ द सन, द फादर एंड द सन, the same thing you have to do what Jesus did. Jesus looked at the Father. यीशु मसीह पिता के पास गया, हर बार उसके पास गया, क्योंकि वो परमेश्वर होकर भी उसको इंसान बनना पड़ा, राइट? तो वो इंसान होकर वो पिता के पास चलता था, उसको देखता था, उसकी ताकत लेता था, उसका पावर लेता था। हालेलुया। जो यीशु ने किया है, आपको वैसा करना है। You have to go behold him. So आप कब उसका दर्शन देखते हैं? जब आप आराधना करते हैं। और जितने बार आप आराधना करते हैं, आपकी आंखें उसके ऊपर लगाते हैं, और जितना उसके उपस्थिति में रहते हैं, आप उसके जैसा बन जाते हैं। जैसा उसके जैसा बन जाते हैं, तब आप प्यार भी उसी तरह कर सकते हैं, प्रार्थना भी उसी सामर्थ्य से कर सकते हैं। जैसा वो है, वैसे हम हैं इस दुनिया में। As Christ is, so we are in this world. Hallelujah. आगे आ जाओ, let's pray. Come on, come in the front, let's pray. When we behold him, we are transformed into his image. Thank you, Lord Jesus. So what you have to do? You have to spend time in the presence of God. क्या करना है आपको? किसको देखना है? उसको देखना है। आपको पता है, Psalms 115 में लिखा है, 115 में लिखा है,
हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो महान है, वो हमारा सुनता है। उन लोगों का भगवान, उन लोगों का परमेश्वर, उनकी मूर्तियां हैं जिसको आंखें ही देख नहीं सकते, जिसको कान है वो सुन नहीं सकते। जो उस मूर्ति को बनाते हैं वो उनके जैसा बन जाते हैं, क्योंकि वो उनको देखते देखते रहते हैं। वो मूर्ति मरी हुई है, इसलिए लोगों का जीवन मरा हुआ रहता है। लेकिन जब आप जीवित परमेश्वर को देखते हैं, आपके अंदर एक जीवन आ जाता है। When you look at the living God, you become alive in your spirit. आपके स्पिरिट में जीवन पाते हैं, आप उसके जैसा बन जाते हैं। तो आप कहीं भी जाए, आपकी मुस्कुराहट लोग देखकर उनको लगेगा परमेश्वर मुझे मिला है। आपका प्यार देखकर उनको लगेगा परमेश्वर मुझे मिला है। जब वो पीड़ित हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ उनके पास आइए। और जब उनके पास आप आते हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ है, तो वो उनको टच करता है, क्योंकि आप उसका इमेज है, आप उसका स्वरूप है, आप उसकी समानता है, एग्जैक्टली लाइक गॉड। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता स्क्रिप्चर जानने से, ये होता है जब आप उसकी उपस्थिति में उसको निहारते हैं, उसका दर्शन देखते हैं। Beholding him, you become like him. इसलिए परमेश्वर के पास जो आते हैं, दिन पे दिन अगर गुस्से वाले लोग हैं, उनका गुस्सा कम हो जाता है। अगर डर है आपके अंदर, डर चला जाता है। अगर नफरत है आपके अंदर, वो चला जाती है। जलन है आपके अंदर, वो चला जाता है। अपने आप चला जाएगा, आपकी कोशिश से नहीं, लेकिन आप उसके प्रेजेंस में समय बिताए, उसको दिखे, तब ही आपका जीवन उसके जैसा बन जाएगा। You be in the presence of God. Don't try to fight fear. Don't try to fight anger. Don't try to fight masturbation. Don't try to fight the lust. Don't try to fight the pornography. You be in the presence of God. He is holy and you become holy just like him. Lift up the keys. Thank you, Jesus. मेरे दिल का राजा, मेरे पाँव की चट्टान, तू मेरा शरण स्थान, ओ तू मेरे दिल का गीत, ओ मेरे दिल का राजा, जीवन का सोता है, वो मेरा मुक्तिदान, ओ तू मेरे दिल का गीत। तू मुझे कभी भी नहीं, कभी भी ना छोड़ेगा। तू मुझे कभी भी नहीं, कभी भी ना छोड़ेगा। तू मुझे कभी भी नहीं, कभी भी ना छोड़ेगा। तू मेरे दिल का गीत, तू बना है Lord, you're so good. अपने हाथों को खोलिए उसके सामने। यीशु की संगति में कितना सुकून है मुझे, टूटे मन को देता वो खुशियाँ हैं। यीशु के संगति में कितना सुकून है मुझे, टूटे मन को मेरे
यीशु की उपस्थिति में आनंद से भर जाते हैं। यीशु की उपस्थिति में वो आनंद से भर जाते हैं। यीशु की संगति में कितना सुकून है मुझे, टूटे मन को मेरे देता वो खुशियाँ है। जेसूच्या सोंगोती कितने समाधान असा, तुटलेला मोरंग मोजा कुशाल करतो दीथा, तुटलेला मोरंग मोजा कुशाल करतो दीथा। अपने हाथों को खोले। अभी जो आपकी कमजोरी है ये जान लो कि परमेश्वर ने सारी आपकी कमजोरी अपने ऊपर लिया है। परमेश्वर की डीएनए आपके अंदर है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप अभी बिल्कुल जैसा परमेश्वर है उसका मॉडल आप है, उसका रिप्रेजेंटेशन आप है। आप परमेश्वर का स्वभाव को पेश करते हैं तो आपके अंदर ऐसा कुछ गलत नहीं रह सकता है। The Bible says you are being transformed। एक बार ही नहीं लेकिन हर दिन जैसे आप उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, आप आनंद से भर जाएंगे, आप खुशियां में भर जाएंगे, आपका मन जो डिस्टर्ब है वो समाधान में भर जाएगा। आपके जीवन में अगर अंधकार है और रोशनी में बदल जाएगा। Your darkness will turn to light. Your confusion will turn to order. Your sickness will turn into healing. Hallelujah. Your weakness will turn into strength as you spend time in the presence of God. And I declare it over you today. मैं आज परमेश्वर ने आपके जीवन में करते हो। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो ये होगा आपके जीवन में। आपका गुस्सा चला जाएगा, आपका जो गलत सोच है वो चले जाएंगे, आपका शक चला जाएगा और विश्वास में बदल जाएगा। आपकी बीमारी चली जाती है और चंगाई में बदल जाती है। आपकी गरीबी चली जाती है, परमेश्वर आपको रईस बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका कंफ्यूजन चला जाता है, परमेश्वर का डिवाइन ऑर्डर आपके जीवन में आ जाते हैं। आपकी शारीरिक अभिलाषा चली जाती है और आप पवित्र बनते हैं, उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा पावरफुल बनते हैं, उसके जैसा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाओ। पवित्र पिता धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराओ। पिता परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे हाथों में आज फिर से मैं समर्पण करता हूँ। मुझे तेरे जैसा तूने बनाया है, तेरे स्वरूप में, तेरी समानता में तूने मुझे बनाया है। पिता खींच लो मुझे, यीशु मसीह खींच लो मुझे तेरी उपस्थिति में, खींच लो मुझे। तेरा दर्शन को मैं देखना चाहता हूँ। जैसे मैं तुझे देखूंगा वैसे तेरे जैसा बनूंगा। मैं कभी कमजोर नहीं रहूंगा।